अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चंस 1 to 4 करवा चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज 1.1 के भी तमाम क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो स्टूडेंट जाकर पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आपको तमाम वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने सॉल्व किया था प्रॉपर्टीज वाला, तब हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसको डिटेल में थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। आप लोग को जो न्यू बच्चे हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। गला मेरा थोड़ा ख़राब है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, रोज़ आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग का जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव inverse of the following real numbers। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 3, तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो एक दफ़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते कौन से हैं। तो एडिटिव इनवर्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 है, तो एंड में मैंने इजिकल टू के दूसरी तरफ यानी कि 0 लेकर आना है, ठीक है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये कट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ करती रहती हूँ ताकि आपका ये आंसर आपको समझ आ जाए जब मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। तो पहला है हमारे पास कौन सा है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास यानी कि ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3, तो बीच में तो हम लगाएंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि हम एडिटिव का मतलब एडिशन के ही होगा। तो एडिटिव इनवर्स में बीच में लगे प्लस, लेकिन अब मुझे लाना है 0, ठीक है। तो वैल्यू कैसे कटती है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4, ठीक है, और मैं लगा दूँ -4, तो 4 और 4 कट जाएगा और आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर प्लस का यानी कि एडिशन, यहाँ पे कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, तो क्या होता है यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो हमारे पास एडिशन मौजूद होता है, जो नज़र नहीं आ रहा होता प्लस मौजूद होता है। तो यहाँ पर प्लस का है, ये तो हो गया प्रॉपर्टी का साइन। अब हमने यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पर माइनस का, ताकि हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाए क्या 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास क्या 0, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। दूसरा हमारे पास हमने इसी का करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास क्या करना होता है, इनवर्स कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर मेरे पास 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर देखें, अब
मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ तो ये तो हो जाएगा 3 3 9, लेकिन मुझे क्या लाना होता है, इजिकल टू के दूसरी तरफ मुझे लाना होता है 1। तो 1 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ लिख दूँ 1/3, तो क्या होता है ये कट हो जाएगा, ऐसे ही 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो ये कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिक्टिव इनवर्स। यहाँ पर आपने सिर्फ साइन चेंज करना होता है और यहाँ पर आपने क्या करना होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो आपको, आपने उसको डिनोमिनेटर में ले जाना होता है। तो ये जब डिनोमिनेटर में यानी कि दूसरी तरफ चलेगा ये, तो ये कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, जैसे ये 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट हो जाएगा और -3 + 3 कट हो जाएगा, तो वहाँ ऊपर 0 और यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा अब तक ये, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो फिर भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये है -7, ठीक है, -7। तो इसकी दोनों चीज़ें निकालनी हमने, एडिक्टिव इनवर्स भी निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो एडिक्टिव इनवर्स के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास है -7, ठीक है, क्या है मेरे पास -7। तो एक तो हमने एडिशन का प्लस लगाना है, एडिक्टिव इनवर्स का यानी कि साइन लगाना है। अब यहाँ पे माइनस का है तो मुझे क्या किसका लगाना होगा, 7 तो लगाना ही होगा, लेकिन किसका लगाना होगा, माइनस का प्लस का, जी हाँ प्लस का। और प्लस का हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं, दोबारा बता रही हूँ, इस प्लस से कोई लेना देना नहीं, ये किसका है, ये इसका एडिक्टिव इनवर्स का है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 0। तो अब हम इसके बाद करते हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर करूँ, चलें यही कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है, एक तो देखें ये -7। अब अगर साइन जो दिया हुआ है ना मल्टीप्लाई में, वो आपको चेंज नहीं करना है, इसको सेम रखना है। यहाँ पर हम साइन चेंज नहीं करेंगे, पहले तो हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का ये साइन। अब उसके बाद यहाँ 7 है तो इसको कट करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, 1/7, ठीक है, 1/7 लिखूंगी। तो ये 7 माइनस का था तो ये भी माइनस का ही होगा, हमने साइन को चेंज नहीं करना बिल्कुल भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो 7 और 7 कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है सॉल्व। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 वाला हमें दिया हुआ है 0.3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिक्टिव दोनों निकाल लेते हैं। तो एडिक्टिव इनवर्स, तो एडिक्टिव इनवर्स इसका हमारे पास है 0.3। तो 0.3 का क्या होगा स्टूडेंट, 0.3 ये एडिशन यानी कि ये प्लस का है, तभी यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ ना, तो हम यहाँ पहले तो लगाएंगे एडिक्टिव का प्लस। अब हमने यहाँ इसको कट करने के लिए -0.3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। और हाँ, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मेरे पास यहाँ पर ये है 0.3। तो अब मैं क्या करूँगी कि कट जाए मेरे पास और 1 आ जाए, तो इसको कटने के लिए 1/0.3 इजिकल टू 1। तो 0.3 कट हो गया तो सिर्फ हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि डिनोमिनेटर का 1 तो हम लिखते नहीं है ना, 1 1 जा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 जा 1 और नीचे डिनोमिनेटर का 1 हम लिखते नहीं है, सिर्फ हम न्यूमिनेटर का 1 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है -√5, उसके बाद ये भी 5 का है, ठीक है। तो इनकी अब दोनों चीज़ें निकाल ली, क्या क्या करना है इसका, हमने एडिक्टिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों निकालना है। तो ये एडिक्टिव इनवर्स निकाल लेते हैं। तो एडिक्टिव इनवर्स निकालने के लिए अब यहाँ पे पहले से ही माइनस मौजूद है, तो हम क्या करेंगे,
हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इसका निकालना है प्लस, ठीक है ना। गला मेरा बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये हमारे पास माइनस का है, ये हमारा प्लस का लगेगा क्योंकि साइन की वजह से। अब हमने यहाँ पे क्योंकि माइनस का था तो मैं किसका लगाऊंगी स्टूडेंट, कट करने के लिए प्लस का लगाऊंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0, ये पूरी वैल्यू कट हो जाएगी, ठीक है, माइनस का प्लस का, तो 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मेरे पास यहाँ पर माइनस, अब देखें अब करना क्या है, अब इसको ज़रा समझिएगा। माइनस स्क्वायर रूट 5 को काटना है ना, ऐसे ही है, तो हम ये करते थे, ऐसे ही करते थे। अब और दूसरा ये यहाँ पे नीचे है डिनोमिनेटर, तो यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है, तो यहाँ पे हमने इसको लाना है इस तरीके से। तो हम इनको दोनों नंबर को जब साथ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये वाला 5 यहाँ आ गया, ये वाला 5 यहाँ पहुँच जाएगा। अभी करके दिखाती हूँ साथ ना। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हमारा ये डिनोमिनेटर में ना, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर में था वो कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 1। तो ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 कट हो जाएगा, और 5 और 5 ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 9 अपॉन स्क्वायर रूट 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एडिक्टिव इन्वर्स भी निकालना और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालना है। तो एडिक्टिव इन्वर्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्लस का। अब देखें किसका दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है, तो मैं किसका लगाऊंगी, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा मैं ब्रैकेट क्यों लगा रही हूँ, ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ प्लस है और मैं यहाँ पे अभी साथ में माइनस लिख दूँ तो ऐसा कभी देखा है कि साइन एक साथ लिखे हुआ, नहीं ऐसा नहीं होता। तो हम क्या यूज़ करते हैं, बीच में ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये हो जाएगा -9 अपॉन 12, तो प्लस माइनस ये कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मेरे पास है ये 9 अपॉन स्क्वायर रूट 12। तो अभी मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर है, न्यूमिनेटर में, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में। तो 9 1 9 9 1 9 कट जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, न्यूमिनेटर में। तो 12 स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 0 दिया हुआ है, 0 का एडिक्टिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है 0 प्लस का दिया हुआ है, यहाँ लगा लें प्लस, यहाँ 0 लगा लें और ये 0 निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, 0 और 1 अपॉन 0 लिखकर, और फिर ये किस तरह। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में लिखेंगे 0 does not match, 0 does not have any multiplicative inverse। या आपकी बुक में भी जो लिखा हुआ वो भी लिख सकते हैं। तो बुक में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हम 0 को किस तरीके से कर सकते हैं, एडिशन में तो आ गया, लेकिन हम मल्टीप्लाई में हमें 1 लेकर आना है, तो वो किस तरीके से हो सकता है। तो
तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के बाद डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारी होती है यहीं पर ख़त्म। तो स्टूडेंट आज के हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं और आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 हो गया है ख़त्म। तो इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट। और स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।